जिस मुस्लिम शख्स ने हिंदुओं की जान बचाई, बीजेपी ने उसी के घर पर बुलडोजर चला दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र फोगाट हिसार के रहने वाले हैं। वो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ हिंसा वाले दिन बड़कली से वापस आ रहे थे। वो लोग निर्माण विभाग PWD की बनाई गई रोड का काम देखने के लिए नूह गए थे, लेकिन समय ज्यादा लगने के कारण उन्हें नूह में दोपहर के 1 बज गया था। उन्होंने देखा कि नूह में पत्थरबाजी शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए रविंद्र पुलिस के पास रुक गए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रविंद्र को अपने पास रुकने से मना कर दिया। फिर वो एक टाल के शोरूम में छुपे, लेकिन उन्होंने देखा कि सामने से भीड़ आ रही है। अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे और एक घर में जाकर छिप गए। बाद में रविंद्र को पता चला कि वह घर अनीश का है। रविंद्र आगे बताते कि उनकी कार में आग लगा दी गई। वो अनीश के घर कुछ घंटों तक रहे। उसके बाद अनीश ने उन्हें अपनी कार से PWD गेस्ट हाउस छोड़ा। रात भर PWD गेस्ट हाउस में रहने के बाद सुबह सोना से भाजपा विधायक संजय सिंह की कार में वह गुरुग्राम आए। उसके बाद वहां से हिसार के लिए निकले। नूह की सांप्रदायिक हिंसा के बीच अनीश ने रविंद्र और उसके दो दोस्तों को खाना खिलाया और सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया। इस बीच रविंद्र ने अनीश को अपना नंबर दिया और अपने घर हिसार में आने के लिए न्योता भी दिया। लेकिन इस घटना के 6 दिन बाद खट्टर सरकार के नफरती बुलडोजर ने अनीश का घर भी गिरा दिया। अनीश ने रविंद्र फोगाट को कॉल किया और बताया कि मेरे घर पर भी बुलडोजर चल रहा है। रविंद्र ने नूह सिटी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को फोन करके बताया कि अनीश का घर दंगों में शामिल नहीं था और मैं और मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को भी बताया, यहाँ तक कि SP को भी बताया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जब तक खट्टर सरकार के बुलडोजर ने अनीश का घर जमींदोज कर दिया था। अनीश ने बताया कि घर गिरने के समय वह घर पर नहीं थे और ना सरकार की तरफ से उन्हें कोई नोटिस मिला। अनीश एक छोटे व्यापारी हैं, उनके 2 ट्रक चलते हैं। 3 साल पहले वह नूह में आकर बसे थे। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर जनता ने भी बीजेपी की कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताया है। एक यूजर लिखते हैं, द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार नूह में दंगों के दौरान अनीश ने रविंद्र फोगाट और उसके दोस्तों को छिपने की जगह दी, उन्हें खाना खिलाया, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन 6 दिन बाद अनीश के घर पर बुलडोजर चलाया गया, वारे नहीं आए। एक यूजर लिखते, सुना था नेकी कर दरिया में डाल, आजकल ये नया है, नेकी कर मकान तोड़वा। हमारा देश कहाँ जा रहा है, जरा किसी को पता हो तो बताना भाई। एक और यूजर ने लिखा, बुलडोजर की राजनीति देश को 200 साल पीछे ले जाएगी। जब मनवादी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के घरों को रात के अंधेरे में तोड़ा करते थे और आग के हवाले कर देते थे। बहुजनों को सड़कों पर भीख मांगने और गुलामी के लिए प्रताड़ित किया करते थे, क्योंकि उस समय मनुस्मृति का काला कानून था। एक और यूजर ने लिखा, नूह दंगे में रविंद्र और उनके 2 दोस्त फंस गए थे। वहां रहने वाले अनीस ने उन्हें भीड़ से बचाया, खाना खिलाया। बाद में पता चला कि अनीस के घर पर बुलडोजर चल गया। रविंद्र फोन करके कहते रहे कि अनीस के घर का यूज पत्थरबाजी के लिए नहीं हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन और नेताओं ने उनकी एक ना सुनी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।